हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू माय चैनल। और हम जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसका आज हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। और हम इसमें आज नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो हम कवर कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है। सो गाइस, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था की, कि जो नेशनल कांग्रेस थी उससे पहले जो कोई इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रही थी, संस्था रही थी, वो कौन सी थी। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो होगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त और सुभाष चंद्र बोस में से वह नेता जो ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे। तो इंडियन सिविल सर्विस में थे कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इन्हीं को क्या किया गया था? ब्रिटिशर्स द्वारा बर्खास्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी 1886 में, जिसका नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। तो उसका नाम क्या था? तो उस संस्था का नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। उसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधारों को, जो भी राजनीतिक सुधार हो रहे थे उन दिनों बाय द ब्रिटिशर्स, तो उसको अगेंस्ट, उसके जाने वाले, विरोध करने वाले पहले भारतीय माने जाते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको इनके सही टाइम पीरियड में मैनेज करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई, उसके बाद इंडियन लीग, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन और उसके बाद मद्रास महाजन सभा। आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें एक बार इसको फिर से रिवाइज करने के लिए। तो बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, देन मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी, आपसे ये पूछा है। तो 1884 में, 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, फिरोज शाह, 1885 में, 1885 में, जिस वर्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक कौन था? यानी कि 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो उसकी जो स्थापना की कई लोगों ने मिलकर की, तो उनमें से एक कौन था? तो फिरोज शाह मेहता उनमें से एक थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता। 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है और उसके एक संस्थापक में से कौन थे? फिरोज शाह मेहता। नेक्स्ट पॉइंट है कि कहाँ पर, कौन सी सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई लंदन में। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ पर हुई? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी कहाँ पर हुई? लंदन में। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, लंदन में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना भी कहाँ पर हुई? लंदन में। नेशनल इंडिया एसोसिएशन, लंदन। इंडिया एसोसिएशन तो इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई कैलकाटा में। तो थोड़ा सा इनके नाम में डिफरेंस है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन तो लंदन में, और खाली इंडियन एसोसिएशन ये कैलकाटा में स्थापित की गई। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, संस्थाओं का सही कालक्रम आपको में इसको लगाना है। तो बंग भाषा प्रकाशिक सभा, उसके बाद लैंड होल्डर्स सोसाइटी, उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, फिर इंडियन लीग की स्थापना हुई। आप इनका सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। बंग भाषा प्रकाशिक सभा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और उसके बाद इंडियन लीग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है कि कौन से संगठन के संस्थापक कौन रहे। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? द्वारकानाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर्स सोसाइटी, द्वारकानाथ टैगोर। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम्स। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम्स। इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। इनमें बहुत कन्फ्यूजन है, हाँ थोड़ा टफ ये हैं टू रिमेंबर, लेकिन आप कई बार जब पढ़ोगे रिवाइज करोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो जाएगा। तो लैंड होल्डर सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम्स, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस और इंडियन एसोसिएशन ये एस.एन. बनर्जी द्वारा स्थापित रही। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इंडिया लीग। इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया लीग के जो संस्थापक थे वो थे शिशिर कुमार घोष। इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष। इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी। हमने ऊपर पढ़े हैं इंडियन एसोसिएशन में, तो एस.एन. बनर्जी भी थे और आनंद मोहन बोस भी थे, दोनों थे। इंडियन एसोसिएशन एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन, इसके संस्थापक थे सैयद अहमद खान। ठीक है, तो इंडिया लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक एसोसिएशन सैयद अहमद खां। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पर आपको गिवन है कि किस वर्ष कब किस संस्था की जो है स्थापना हुई। पहला हमारे पास है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो ये बना 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। इसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, ये बना 1804 में। ये आपको देखो सीक्वेंस में भी गिवन है, कालक्रम के अनुसार भी है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से रिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की किसने? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव। फिर आता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? केटी तैलंग ने। सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन, सेंट्रल मोमडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सैयद अमीर अली। और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये तो बहुत नोन है जो संस्था है और एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम थोड़ी बात जो है यहाँ पर करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में। तो पहला फैक्ट हमारे पास है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक ब्रिटिशर थे, उन्होंने की, सभी जानते होंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की? ए.ओ. ह्यूम ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, ये कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। तो ये एक असैनिक सेवक थे। ए.ओ. ह्यूम जो थे ये कौन थे? असैनिक सेवक। और कब हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना? तो ये हुई थी 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है रिलेटेड टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई और इसके पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि थे 72। 72 प्रतिनिधियों ने पहली अधिवेशन में भाग लिया था, ये पूछा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ कहाँ पर था जिसमें 72 लोगों ने पार्ट लिया था? तो वहाँ वो हुआ था बॉम्बे में। कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? W.C. बनर्जी।
फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो महासचिव भी किसको बनाया गया? A.O. ह्यूम को ही बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का जो वायसराय था वो उस समय था लॉर्ड डफरिन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब होती है उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या बोला था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि, और उसका बनाया था मजाक। तो किसने? लॉर्ड डफरिन ने, जो कि उस समय भारत का वायसराय था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में इनमें से कौन उपस्थित नहीं था? कौन नहीं था ये पूछा है। तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन जो होता है उसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, बाकी दादा भाई नौरोजी भी थे। तो जो थे उनके भी नाम आपको याद रखने हैं। दादा भाई नौरोजी थे, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, जस्टिस रानाडे भी थे, लेकिन उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रेजेंट नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? पहला अधिवेशन बॉम्बे, और अध्यक्षता किसने की थी? WC बैनर्जी ने, 1885 में स्थापना। अब पूछ रहा है कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का उसकी अध्यक्षता किसने की? तो वो की दादा भाई नौरोजी ने। ध्यान रखना कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। तो ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सेकेंड अधिवेशन हो उसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई, उसका सभापति कौन था? तो 1889 में कांग्रेस को अपना समर्थन देने के लिए एक जो समिति थी वो बनाई गई, और उस समिति के जो सभापति थे वो थे विलियम डिग्बी। कौन थे? विलियम डिग्बी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष। पहला निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष वो कौन था? तो वो था जॉर्ज यूल। कौन था? जॉर्ज यूल। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, खान अब्दुल गफ्फार खान और सर सैयद अहमद में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे, और जो बाकी हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड रहे। तो जो सर सैयद अहमद हैं वो कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित नहीं रहे, हालांकि फिरोज शाह मेहता, अजमल खान और खान अब्दुल गफ्फार खान कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड रहे, लेकिन सर सैयद अहमद खान नहीं रहे। नेक्स्ट पॉइंट है लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। इनमें से वो जो कभी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, जिनको कभी नहीं बनाया जा सका, तो वो थे BG तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ऐसे व्यक्ति रहे जो कि कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। नेक्स्ट पॉइंट है लाल, बाल और पाल त्रिगुट का व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, इन तीनों में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो वो थे लाला लाजपत राय। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट और विजय लक्ष्मी पंडित, इनमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन रही? तो हम सभी जैसे कि जानते हैं कि एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष कही जाती हैं कांग्रेस की। ठीक है, तो एनी बेसेंट क्या रही? भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही। नेक्स्ट पॉइंट है कि वह अधिवेशन जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना, जो कि एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो वो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन, जो कि 1917 में हुआ था। तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। सुचेता एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रहीं। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कब? 1917 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट भारतीय तो नहीं थी पर पहली महिला थी। और पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी?
सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया था और लखनऊ समझौता हुआ था। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान से समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 27th। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बांकीपुर में। कहाँ पर? बांकीपुर में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। कौन से अधिवेशन में और कब बाल गंगाधर तिलक जो थे उन्होंने ये शब्द बोले थे? तो लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी ने ये शब्द बोले थे, आपको ध्यान रखना है, 1916 लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो है वो है कि CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, चित्तरंजन दास जो थे, तो वे जेल में थे। ये एक पॉइंट आपको समझना है कि CR दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे वो जेल में थे। और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। ये दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर। एक तो CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में काम किया तो वो उस समय जेल में थे, और दूसरा पॉइंट है कि 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे अल्फ्रेड वेब। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। ये किसने बोला? तो ये शब्द थे सर सैयद अहमद के। सर सैयद अहमद ने बोला था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित है, उनके कहने का मतलब था कि लोग नहीं चाहते कि ये एक आंदोलन बने, कांग्रेस का आंदोलन, और ना ही ये उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध है, यानी कि लोगों का आंदोलन नहीं है कांग्रेस का आंदोलन। ये शब्द थे सर सैयद अहमद के। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।